मिस्टर नितिन, वेलकम टू बजट की बात सीएक्सओ के साथ। इस बार के बजट में सबकी नज़रें पर्सनल टैक्स पर टिकी हुई थी और इस बार कई बड़े चेंजेस भी आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है टैक्स रिबेट जो है। तो आपको क्या लगता है इस बार का जो बजट है वो कैसा रहा? थैंक यू जी। बजट जो था, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि कई तरह के बेनिफिट्स जो हैं, जिसके बारे में पहले भी बात करी गई थी, एटीसी बेनिफिट, एटीडी बेनिफिट, एटीटीटीए बेनिफिट, इनके अंदर रियायत मिलेगी। इनके अंदर कोई रियायत नहीं मिली है। जैसे कि बोला गया था पहले भी कि पिछले 8-9 साल से एटीसी में कोई चेंज नहीं आया है, वो कोई चेंज इस बार भी नहीं हुआ है। ना एटीडी में बेनिफिट चेंज हुआ है, ना ही एटीटीटीए में बेनिफिट चेंज हुआ है। अगर आप इसको बजट को पूरी तरह से देखें और एनालाइज करें, एक एक्सपेक्टेशन जो बहुत समय से थी और 2 या 3 साल से थी, वो न्यू रेजीम को चेंज करने की थी, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की थी। उस चीज़ को सरकार ने कहीं ना कहीं अपना जो मुद्दा था वो पा गए हैं। उसका कारण ये है कि काफ़ी मेजर चेंजेस करे गए हैं न्यू रेजीम के अंदर। और अगर आप देखें तो पहले 5 लाख तक टैक्सेबिलिटी नहीं थी। 87 कैपिटल बेनिफिट अगर आप लेते थे, वो 5 से अब 7 लाख कर दिया गया है न्यू रेजीम में। और ओल्ड रेजीम में भी वही है, अगर आप 87 कैपिटल का बेनिफिट ले रहे हैं और एटीसी एटीडी कुछ डिडक्शन ले रहे हैं 2 लाख तक की, तो आप 7 लाख तक अब कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। बट 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, उसका मतलब ये है कि जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है वो कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा। लेकिन जिसकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, तो उसको इनिशियल बेनिफिट जो दिए गए हैं, 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ इस चीज को। अगर किसी की 15 लाख की अगर इनकम है और उसके अगर 4,08,000 तक की डिडक्शन वो लेता है, और डिडक्शंस का मतलब है, मैं आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम दोनों में बता रहा हूँ। अगर आपकी 15 लाख की इनकम है और आप ओल्ड रेजिम में थे या न्यू रेजिम में थे, और अगर आपकी जो डिडक्शन है, और ये नए जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद, अगर 4,08,000 की डिडक्शन आप ले रहे हैं, तो आप न्यू रेजिम में रहिए या ओल्ड रेजिम में रहिए, बात उतनी ही रहेगी। लेकिन जहां आपकी 4,08,000 से ऊपर डिडक्शन हैं और 15 लाख रुपए का अगर आप इनकम कमा रहे हैं, तो आप फिर भी ओल्ड रेजिम के अंदर ही जाएंगे। तो ये चेंज तो किया गया है, लेकिन इस चेंज की वजह से अब ओवरऑल बहुत सारे लोग जो ओल्ड रेजिम में थे वो न्यू रेजिम में जाएंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हम इतनी सारी चीजें, एटीसी एटीडी, इनके सारे प्रूफ इकट्ठा करना, एचआरए का प्रूफ इकट्ठा करना, वो ना करके, और हाँ, अगर उनकी 4,08,000 से कम की डिडक्शन है तो वो नए रेजिम में जाएंगे, जो पहले नहीं होता था, जो पहले 2.5-1 लाख रुपए तक होता था। बिल्कुल। और अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो इस बार न्यू टैक्स रिजीम में भी जो आने वाले जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंडर आते हैं, उनको भी कम कर दिया गया है। साथ ही जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 3 लाख कर दिया गया है। तो इसके बारे में मतलब क्या ख्याल है कि क्या इससे कुछ मेजर फायदा पहुंचेगा लोगों को? ये जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया, 50 to 500 को ऑलमोस्ट बेनिफिट मिलता है ओवरऑल, और ये एक तरह का ओवरऑल आपका बेनिफिट है। एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, और वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है वो न्यू रेजीम के अंदर पहले वो 42.74 तक जाता था। अब इस बार इन्होंने जो सुपर रिच हैं उनको भी बेनिफिट दे दिया है। तो सुपर रिच को किस तरह से बेनिफिट दिया है कि जो 37% का सरचार्ज लगता था वो हटा दिया गया है। तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है ऑलमोस्ट अबाउट 39% हो गया। तो जो 5 करोड़ से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है। बेनिफिट सर, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक और मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इस बार के बजट में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि लीव एनकैशमेंट के मामले में भी राहत मिली है। तो ऐसे में ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें टैक्स के मामले में भी होती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो टैक्स के परे होती है, जैसे लीव एनकैशमेंट। तो उसके बारे में क्या ख्याल? लीव एनकैशमेंट का एक अच्छा पार्ट ये है कि दोनों रेजिम्स के अंदर मिल सकता है ये, और 3 लाख से 25 लाख रुपीज कर दिया है इसको, अमाउंट को।
जिन लोग जो जनरली थोड़ा सा डिसेंट सैलरी कमाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये 3 लाख बहुत समय से है, अब इसे 25 लाख कर दिया, तो ओवरऑल इसको ये बेनिफिट आपको मिला है। एक पॉइंट जो मैंने मिस करा था और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इस बार न्यू रेजिम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जो पहले नहीं मिलती थी, वो अब 50,000 का बेनिफिट आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि न्यू रेजिम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से और भी कई तरह की जो रियायतें मिली हैं, लोग नए रेजिम में जाना चाहेंगे। हाँ, लेकिन जो एचआरए का बेनिफिट बहुत हाई लेवल पे ले रहे थे, उन लोग अभी भी ओल्ड रेजिम के अंदर ही बेनिफिट करेंगे। एक दो पॉइंट और थे जो न्यू रेजिम के अंदर मैं समझाना चाह रहा था कि अब अगर आपको न्यू रेजिम को सरकार ने एक डिफॉल्ट रेजिम बना दिया है। मतलब पहले जो था उसके अंदर था, अगर आप ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं, न्यू रेजिम में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट अब से न्यू रेजिम आपकी एक डिफॉल्ट रेजिम बन जाएगी। अगर आप ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अब हम ओल्ड रेजिम में ही जाना चाहते हैं, बिकॉज अदरवाइज आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो न्यू रेजिम को ही एक्सेप्ट करेंगे और वो ही अप्लाई करेंगे। तो इसलिए सारे एम्प्लॉयज के लिए एक ये इन्फॉर्मेशन है कि उन लोगों को अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो ओल्ड रेजिम में रहना चाहते हैं, अगर वो न्यू रेजिम पे नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, और अब ऐसा लगता है कि न्यू रेजिम में इतने चेंजेस आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लोग न्यू रेजिम को प्रेफर करना चाहेंगे टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड अवॉइड द ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड रेजिम। बट आखिरी में एक और सवाल है कि ओवरऑल आप इस बजट को कैसा कहेंगे, कैसा रहा ये बजट ओवरऑल? देखिए, ओवरऑल सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप ट्राइबल सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं, उनके बारे में भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। रूरल एरिया के बारे में करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ रियायतें लाई गई हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट लाया गया है। और ये जनरली इनिशियली जब बजट प्रोनाउंस होना शुरू हुआ था, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिकेट हुआ था। अब स्टॉक मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, बट ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी रही है। होपफुली अब आने वाले पूरे साल में सबके लिए एटलीस्ट टैक्स के मामले में थोड़ा सा राहत रहेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर नितिन फॉर जॉइनिंग अस ऑन बजट की बात CXO के साथ। थैंक यू सो मच।